इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बड़े भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है और सत्संग की प्राप्ति होते ही बिना प्रयास के इस संसार सागर से पार उतर जाता है जीव। बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। सत्संग क्या है? मुद आंतरिक प्रसन्नता और मंगल यानी कल्याण का मूल है। मूल माने जड़। क्या? सत्संगति साधन क्या है? पुष्प हैं। जिन साधनों के आश्रय में आकर हम सत्संग प्राप्त करते हैं वो सब साधन दान, जप, तप, व्रत, ब्राह्मण सेवा, साधु सेवा, संत सेवा, गौ सेवा, ये क्या है? ये पुष्प हैं और सत्संगत की प्राप्ति ये फल है जो कि दुर्लभ है। दुर्लभ है। आंतरिक आनंद और कल्याण की मूल है सत्संग की प्राप्ति। इसकी प्राप्ति होना माने सब कुछ करने की फल की प्राप्ति होना। महापुरुषों ने इस पर दो भाव का चिंतन किया। सरकार कहते हैं बड़े भाग्य से प्राप्त होता है सत्संग। बड़े भाग पाई। एक स्थान पर है दुर्लभ संसार। दुर्लभ है, सुलभ कैसे होगा? अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि सत्संग की प्राप्ति साधन द्वारा की जाए अथवा कृपा द्वारा प्राप्त की जाए। सत्संग की प्राप्ति साधन साध्य है अथवा कृपा साध्य है। साधन जुटाया जाए, चलो सत्संग कराएंगे। सत्संग होने लगा, अरे भाई चर्चा होने लगी, विघ्न आ गया। छह के छह विकारों से मुक्त होकर तब सत्संग की गति मति की बनती है। क्या है? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर। मत्सर माने ईर्ष्या। अब ये भी बड़ा विचित्र प्रसंग है कि इन सब विकारों से मुक्त होकर सत्संग में गति किया जाए अथवा सत्संग में गति किया जाए, विकार अपने आप भागेंगे। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 61। क्या है? जिन्होंने पोथी लिया है बोलिए। क्या है राज? बिनु सतसंगन हरि कथा, यह है ना? तेहि बिनु मोहन मोह गए बिनु राम पद, होहि न दृढ़ अनुराग।
बिना सत्संग के हरि कथा प्राप्त नहीं। जहां भगवान की कथा हो उसी का नाम है सत्संग। कल यहाँ एक बात बड़ी सुंदर आई थी, सत्संग का परिणाम क्या है। आज बड़ी सुंदर कथा है, कल से भी बढ़िया दिव्य भाव आया है। देखिए, मोह बाद में भगेगा, कथा सुनने पहले आना जाना पड़ेगा। बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाव। मोह गए बिनु राम पद, होहि न दृढ़ मोह क्या, मैं कर रहा हूं, मैं ही करूंगा, आखिर कौन करेगा, मेरे अलावा कौन है जो करेगा, यह अन्यथा अभिमान, इसी का नाम है मोह। मोह, मैं कर रहा हूं, आखिर मैं ही न करूंगा और कौन करेगा। ये अज्ञान परक वाक्य है साहब। बड़े बड़े तुर्रम चले गए लाला, बड़े बड़े चले गए, उनते बड़े बड़े परघट हो गए। अन्यथा राग ये तब जाएगा जब हम सत्संग में गति करेंगे। सत्संग में गति करते ही मति में यह भाव आ जाएगा, मैं नहीं कर रहा हूं, ये तो मेरे से कराया जा रहा है। देखिए, विधिवश सुजन कुसंगति पर ही एक पंक्ति है, सठ सुधरहि सतसंगति पाई, दूसरी पंक्ति है। सत्संग में सठ भी बैठ जाए, सठ माने जिसको समझ में ही नहीं आ रहा है क्या व्यवहार है, वह भी बैठ जाएगा तो सुधर जाएगा। क्या हो जाएगा? सज्जन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जैसे पारस के स्पर्श मात्र से लौह स्वर्ण बन जाता है, सत्संग में बैठ लेने मात्र से जीव को उसका स्वरूप दिव्य भाव से प्राप्त हो जाए। ये इसका फल है। जरा बताइएगा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल और लौह, ये धातु है। पारस लोहे को चांदी नहीं बनाता, तांबा नहीं बनाता, पीतल भी नहीं बनाता। क्या बनाता है? सोना बना देता है। लौह जैसा कठोर जीव हो, कुधात हो, वह भी सत्संग में बैठ ले साल 2 साल तो वो भी स्वर्ण जैसा चमक वाला बन जाता है। ये इसका फल है। मित्रों, माताओं, अब यहां मेरा एक आपसे निवेदन है, कुछ और मत करिए, सत्संग करिए। अरे का नहीं सुधरेगा हो, सत्संग से सब सुधर जाएंगे।
लेकिन एक शर्त है। कल्पना करिए, यह डिबिया पारस है, यह लौह है। यह लौह तभी सोना बनेगा जब इसके बीच में कोई कागज अथवा कपड़ा न हो। समझिएगा, सत्संग का फल हमारे जीवन में तभी आएगा जब हमारे जीवन में कोई चतुराई रूपी कपड़े की टेक न लगी हो। हमारे साथी लोग हैं, सबको बार बार कहता हूं, मेरे लिए झूठ मत बोलना, नहीं तो मजा मैं लूंगा और कर्म फल तुम भोगोगे। बच्चों के लिए, परिवार के लिए, भाई के लिए, बंधु के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, ऊपर वालों के लिए, नीचे वालों के लिए हम अपने कर्म खराब न करें, यही सत्संग है। हम खराब न करें, हम इकट्ठा करें, बाद वाले मजा करें और हम दंड भोगे, नरक करें। सत्संग उसी का मंगल करता है हो जो बीच में बिना किसी भेद के परमात्मा की ओर बढ़ने की यात्रा में गति करता है। चतुराई नहीं। मित्रों, माताओं, सत्संग। अच्छा, आप जितने लोग बैठे हैं, आप में से किस किस ने सत्संग की महिमा की अनुभूति की है? हाथ खड़ा करो। वाह, तब इसका अर्थ है कि हमारा लखनऊ में 2-3 बार आना सफल हो रहा है। आहा, जय हो। मित्रों, माताओं, मैं केवल यही विचार करता हूं कि हम कथा करते हैं तो यह कथा कितने लोगों को प्रभाव देती है। अभी किसी भाई का अथवा बहन का, अरे भाई देखो एक चिट्ठिया लिखा करो ना, तो चिट्ठिया में नाम लिखा करो। यमा लिखा है धन्यवाद आपकी भगत, तो आपकी माने कोई माये लिखे है। कथा सुन करके हमारा जीवन बदल गया, जिसका जीवन बदल गया उसको बहुत बहुत धन्यवाद है। इसमें राम कृपा है, प्रेम भूषण जी का कुछ नहीं। जो बदल रहा है वो राम कृपा से बदल रहा है। क्यों? महिमा कथा की न है हो, वक्ता की थोड़े महिमा। मति की रति गति विभूति भलाई, जब देहि जतन जहाँ देहि पार, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक वेद ज्ञान उपाय, लोक वेद ज्ञान उपाय, लोक वेद ज्ञान उपाय। मति कीर्ति गति मने सदगति, भूति ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा भलाई करने का स्वभाव। अरे सो जानव सत्संग प्रभाव, सत्संग का प्रभाव। और जिसको मिल जाए हो उसका कल्याण है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।